कोई उनकी मूवी आई है पुष्पा 2 के नाम से, पुष्पा 2 आई है, उन्होंने 10 दिन के अंदर 1500 करोड़ का बिजनेस किया है, जो कि हम पूरा साल पूरी इंडस्ट्री जो मीडिया इंडस्ट्री है पाकिस्तान की इंडस्ट्री मीडिया, ये ड्रामा उठा लें, थिएटर उठा लें, फिल्म उठा लें, पूरे साल के अंदर इतना बिजनेस नहीं कर सकते जो कि उन्होंने 10 दिन के अंदर से हम हारे हैं। वही इंडिया चाइना से भी हारे। 2400 अरब डॉलर की जो है वो चीनी खरीदारी करता था। अच्छा। अब वो मुआहदा पाकिस्तान के साथ होने जा रहा है, जो इंडिया से नहीं। और ये एक बड़ी खुश आइन बात है कि पाकिस्तान के और बांग्लादेश के ताल्लुकात में हमारे साथ उनका क्या रवैया होता है, ये चीज है। क्या वो इंटरनेशनल लेवल की क्रिकेट नहीं होती? पाकिस्तान के ऊपर एक अल्लाह की तरफ से रहमत है। ठीक है। लेकिन पाकिस्तान तो यानी 1971 में रहमत खत्म हो गई। 50 किलोमीटर यहाँ से शाहपुर कांजरा से मैं लारी अड्डे पैदल गया हूँ। उसकी वजह दिन हो गए दिहाड़ी नहीं लगी। क्या मसला है? हमारी गवर्नमेंट क्या कर रही है? देखिए ना, ये हमारे सिचुएशन मीडिया वाले भाई उठते हैं, 10 लाख दे दिया, 5 लाख दे दिया, 2 लाख दे दिया, उनकी मुट्ठी गर्म हो गई। पाकिस्तान ठीक चल रहा है। जो गरीब इंसान है, आम आदमी है, वो पिस रहा है। अब क्या दिहाड़ी क्या है? कोई लेने आता है 800 पे चलोगे, 700 पे चलोगे। एक पाकिस्तानी कहता है कि पाकिस्तान के ऊपर में अल्लाह का खास रहमत है। तभी एक पाकिस्तानी मजदूर आता है और कहता है कि मुझे 15 दिनों से दिहाड़ी नहीं मिली है और मेरा घर यहाँ से 16 किलोमीटर दूर है, जो कि मुझे पैदल आना जाना पड़ता है। दोस्तों, पाकिस्तान में पुष्पा 2 के कमाई को लेकर काफी ज्यादा चर्चा हो रही है। उन लोगों का कहना है कि एक साल में हमारे पाकिस्तान की मीडिया इंडस्ट्री और फिल्म इंडस्ट्री जितना नहीं कमा पाती है, भारत की एक सिर्फ फिल्म 10 दिनों के अंदर 1500 रुपए कमा लेती है। दोस्तों, पाकिस्तान और बांग्लादेश के रिश्तों के ऊपर में इस पाकिस्तानी ने बहुत सारे ऐसे बात की है। आइए बढ़ते हैं दोस्तों इस वीडियो की तरफ, देखते हैं कि इस पाकिस्तानी बांग्लादेश को लेकर कितनी बड़ी-बड़ी बातें कर रहा है और बहुत ज्यादा क्यों खुश हो रहा है। बढ़ते हैं दोस्तों वीडियो की तरफ। पहले तो मुझे बताएं, क्या कहना चाहेंगे 1971 के हवाले से, जो एक हमारी समझ लें हिस्टोरिक हार थी और इंडिया की हिस्टोरिक जीत थी। ये कड़वा सच है। अच्छा, ठीक है, 1971 में हम हारे हैं, बिल्कुल ठीक है, ये एक कड़वा सच है, हम मानते हैं कि हारे हैं। ठीक है। मगर 1962-63 में जिस इंडिया से हम हारे हैं, वही इंडिया चाइना से भी हारा है। अच्छा, यानी कि 1971 में बिल्कुल आप ये बात करें, लेकिन हमारे में और उनकी हार में फर्क ये है कि वो अपनी हार को मानते हैं, हम तो मानते हैं। और हमें ये चाहिए, हमें हार माननी चाहिए। ठीक है। ठीक है, अगर इंडिया अगर हारा है तो उसने उस हार से सीखा है, उस हार को माना है, उस हार से सीख कर वो आज इस स्टेज पे है कि दोबारा जिस चाइना से वो हारा है उसके मुकाबले में खड़े होने के काबिल हो गया है। ठीक हो गया। जिस तरह देखें, अभी उन्होंने आईटी में बड़ा जबरदस्त उन्होंने परफॉर्मेस दी है, डिफेंस अपना बेहतर किया है, अपना उन्होंने मेडिकल में बहुत बेहतर किया है। अगर आज बांग्लादेश कहता है कि हमें कोई सपोर्ट नहीं किया, हमने अपनी फौज के जरिए हम अलहदा हुए, तो भाई देखो, एक घर में 2 भाई हैं तो आपस में लड़ते हैं, मगर उसका मकसद ये नहीं होता कि वो अलहदा हो जाते हैं। आज हम सोचते हैं कि बांग्लादेश के साथ मामला बेहतर होने चाहिए। हाँ, ठीक है, होने चाहिए, मगर हमें सोच समझ कर करना चाहिए, क्योंकि बांग्लादेश जो है उसमें आप तवक्कुआत ये नहीं रख सकते कि वो आपको दोबारा डस ना ले, क्योंकि वो जो उनके ऊपर एहसान करते हैं उन्हीं को डसते हैं। अभी आप हाल ही में देख लें, इंडिया की बिजली यानी जो अडानी है, उनकी बिजली बांग्लादेश में चल रही है, और इतने सारे उन्होंने एहसान किए बांग्लादेश के ऊपर, मगर बांग्लादेश एहसान फरामोश है। आज वही बांग्लादेश इंडिया को आंखें दिखा रहा है। ठीक हो गया। चले, हम आज ये खुशी मना रहे हैं कि बांग्लादेश के पाकिस्तान के साथ तो कम से कम रिलेशन बेहतर हो रहे हैं, लेकिन वो बांग्लादेश जिसके पाकिस्तान के साथ आज रिलेशन बेहतर हो रहे हैं, हम ये भूल जाते हैं कि कभी वो है ही पाकिस्तान था, पाकिस्तान का हिस्सा था, लेकिन उन्हें अलग होना उन्होंने बेहतर समझा। नो डाउट, जब हक नहीं मिल रहे हो तो ये सब चीजें होती हैं, लेकिन मैं ये समझता हूँ, लेकिन आज भी ये सिचुएशन है। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आप इसके ऊपर क्या कहना चाहेंगे भाईजान, जो इन्होंने बातें की हैं, क्या समझते हैं? हम अभी तक हार जीत से ही बाहर नहीं निकल रहे कि कौन हारा कौन जीता, मतलब 1971 में किसकी जीत हुई किसकी हार हुई, दुनिया कहाँ से कहाँ चल रही है? मेरा बिल्कुल, आपने बात की, भाई ने बात की, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू जो है ना वो बिल्कुल डिफरेंट है इससे। असल में ना, जब किसी नेशन को किसी ने तबाह करना होता है ना, उसके अंदर वो ज्यादातर उनको इतनी फैसिलिटीज देते हैं, उनके अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं कि ताकि वो अपने नजरिए से हट जाए। हमारा चाइना हमारे साथ कर रहा है। हमारा नजरिया था कि हमने जो है वो ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह की बुनियाद पे इकट्ठे हुए थे, ठीक है। और अगर हमने जब उस नजरिए को छोड़ा और इन्वेस्टमेंट के नजरिए पर आए तो हम टूट गए। तो यही जो वजह है, लेकिन उधर के लोगों में कहीं ना कहीं ये बात छुपी हुई थी कि यार हमने ना, हमारे साथ गलत हुआ है। अच्छा। शायद बांग्लादेश अब पाकिस्तान के साथ मिल तो नहीं सकता, लेकिन उसके ताल्लुकात बेहतर हो सकते हैं। इंडिया से वो 2400 अरब डॉलर की जो है वो चीनी खरीदारी करता था।
अब वो मुआहिदा पाकिस्तान के साथ होने जा रहा है, जो इंडिया से नहीं। और ये एक बड़ी खुश आइन बात है। आप कह रहे हैं कि भाई इतना बड़ा ऑर्डर पाकिस्तान को मिल गया, हालात बेहतर, ट्रेड बेहतर, आप जी आप कुछ सबसे पहली बात तो ये है कि भाई कह रहे हैं कि जी वो बांग्लादेश को कैसे टूटना चाहिए। जो सबसे बड़ी बात तो ये है कि इंडिया के अंदर देखें, जो सिखों की चल रही है, एक मुहिम चल रही है, अभी तक वो तो नहीं टूटे। ठीक हो गया। सिख अलहदा होने की कब से वो मुहिम चला रहे हैं, लेकिन वो सिख जो अलहदा होने की मुहिम चला रहे हैं ना, वो शायद इंडिया के अंदर मौजूद ही नहीं, वो तो कनाडा में बैठ के कर रहे हैं। तो कहीं बाहर बैठ के कोई कुछ भी बोलता रहे, उससे कोई असर इंडिया को या पाकिस्तान को या किसी भी कंट्री को नहीं होता। सवाल ये कि हम यहाँ पे आज ये चीज में कंफ्यूज हैं कि हमें इन्वॉल्वमेंट होती है, लॉबीज आगे इन्वॉल्व होते हैं और पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाते हैं, लेकिन दूसरी साइड पे उनकी कोई भी इंडस्ट्री उठा के देख लें आप, किसी भी चीज की मैं अभी आज ही मैं देख रहा था, ठीक है, सोशल मीडिया के ऊपर एक कोई उनकी मूवी आई है पुष्पा 2 के नाम से। पुष्पा 2 आई है, उन्होंने 10 दिन के अंदर 1500 करोड़ का बिजनेस किया है, जो कि हम पूरा साल पूरी इंडस्ट्री, जो मीडिया इंडस्ट्री है पाकिस्तान की इंडस्ट्री, मीडिया, ये ड्रामा उठा लें, थिएटर उठा लें, फिल्म उठा लें, पूरे साल के अंदर इतना बिजनेस नहीं कर सकते जो कि उन्होंने 10 दिन के अंदर बिजनेस किया है। ठीक है। क्या अभी एक तो सबसे बड़ी बात तो ये है कि इंडिया की फिल्म हमारे पाकिस्तान सिनेमा के अंदर बैन है। ठीक है। तो क्या हमारे पाकिस्तानियों को नहीं चाहिए था कि उस लेवल की फिल्म बना के इनको आगे देते? ये तो बिजनेस हो सकता था, बड़ा अच्छा हो सकता था। तो एक इंडस्ट्री की आपने बात की है, क्रिकेट को बेहतर कर सकते थे और मेडिकल को बेहतर कर सकते थे। पूछता हूँ, ये देखें जैसे इन्होंने एग्जांपल दिया पुष्पा 2 की, शायद आपने भी सुना होगा, बल्कि सब नहीं सुना जितनी वो इस टाइम ट्रेंडिंग में चल रही है। उनकी एक मूवी 1500 करोड़, जो कि पाकिस्तानी 5000 करोड़ बनता है। एक मूवी 15 दिन में 5000 करोड़ कमा रही है। हमने अपने आप को क्यों नहीं ग्रो किया? इंडस्ट्री की, फिल्म इंडस्ट्री की बात कर लें, मैं कहता हूँ टेक्नोलॉजी की बात कर लें, मेडिकल की बात कर लें, हम उस पोजीशन पे क्यों नहीं आए? क्रिकेट या आज भी हम कोरोना की वैक्सीन बाहर के मुल्कों से ले रहे हैं, इंडिया से भी ले रहे हैं। क्या हमारी वैक्सीन अभी तक नहीं बन पाई? ये चीज है, हम बाहर के मुल्कों से ले रहे हैं। इसमें भी हम ये कह देंगे जी इंटरनेशनल लॉबीज हैं, वो नहीं हमें करने देते। आप एग्री करते हैं? बिल्कुल इस बात से एग्री करता हूँ। हमें 25 साल का जो है वो मंसूबे की जरूरत है, और जो इस वक्त पाकिस्तान के अंदर हालात हैं, पाकिस्तान को तोड़ने की बात की जा रही है। हमारा जो इकट्ठे होने का मकसद क्या था? ला इलाहा इल्लल्लाह। ठीक है, हमें इस चीज को आम करना चाहिए कि यार हम ला इलाहा इल्लल्लाह पर इकट्ठे हुए थे, और आज हमें इसी चीज पर दोबारा इस नजरिए पर वापस आना पड़ेगा। वो तो ठीक है, लेकिन अब यहाँ पे आज मैं 60 किलोमीटर यहाँ से शाहपुर कांजरा से मैं लारी अड्डे पैदल गया हूँ। उसकी वजह दिन हो गए, दिहाड़ी नहीं लगी। क्या मसला है? हमारी गवर्नमेंट क्या कर रही है? हमारे मीडिया वाले भाई उठते हैं, 10 लाख दे दिया, 5 लाख दे दिया, 2 लाख दे दिया, उनकी मुट्ठी गर्म हो गई। पाकिस्तान ठीक चल रहा है, गरीब इंसान है, आम आदमी है, वो पिस रहा है। अब क्या दिहाड़ी क्या है? कोई लेने आता है 800 पे चलोगे, 700 पे चलोगे। अब मुझे बताएं, 700 रुपया उसको दिहाड़ी मिलती है, वो कितने रुपए किलो है? 700 रुपया दिहाड़ी मिलती है। अब 200 रुपए का वो खाना खा लेगा, 200 को किराया भरेगा, वो अपने घर क्या लेके जाएगा? वो खुदारा हमारे पे आप बताएं सर, आप तो पॉलिटिकल पार्टी से बिलोंग करते हैं, इन इश्यूज पे कैसे? खुदारा MNA MPS हमारे मिनिस्टर जनरल और मरियम नवाज साहिबा और जितने भी जो भी ओहदेदारान साहबान हैं, हम हाथ बांध के उनके आगे गुजारिश करते हैं, खुदारा गरीब आवाम के लिए कुछ सोचो। ठीक है, कुछ सोचो। ये नहीं है हमारे ठेकेदार हैं जो बिल्डर्स के ठेके लेते हैं, तो कम से कम उनके खिलाफ तो कार्रवाई की जाए। 2000 रुपया दिहाड़ी पीछे से परमानेंट लेते हैं, 2000 दिहाड़ी, और इधर 700, इधर आके 1000, 1200, 800, 1000, 700 रुपया, ये कोई दिहाड़ी है? गरीब आवाम कहाँ जाए? जब भी हमारे भाई हैं, जितने भी खड़े, ये सब हमारे भाई। लेकिन अंकल मैं इस पे ये कहना चाहूंगा, आपको अपने हक के लिए खुद बोलना पड़ेगा, इन्हें अपने हक के लिए खुद बोलना पड़ेगा। जब तक हम पब्लिक नहीं ना मिलेंगे, तब तक बेहतरी नहीं आएगी ना। कोई बोलेगा तो उसको उठा के या जेल के अंदर डाल आप बोल नहीं रहे। मैं बोल ये भाई बोले नहीं, बड़ा मैं बताता हूँ, हम डर नहीं ना रहे। हमारा मान क्या है? हम डरेंगे नहीं, हमें मान के नाम पे जहाँ मर्जी जाके बैठ रहे हैं। पाकिस्तान के लिए बोल रहे हैं, हम पाकिस्तान के लिए बोल रहे हैं, हमारी माम के लिए बोल रहे हैं यार, हम अपने लिए थोड़ी बोल रहे हैं। ऐसे ही है। देखिए वो कैसे कह रहे हैं यार, शाहपुर से पैदल चल के आए, इतनी दूर से लारी अड्डे पैदल 60 किलोमीटर के लिए, सुबह से वहाँ से दिहाड़ी फिर नहीं मिली। नहीं, फिर भी नहीं मिली। फिर किसी दोस्त से वहाँ से 500 रुपीज लिए, लेके अभी 400 मेरी जेब में पड़ा है। अभी मैंने शाहपुर कांजरा मैंने पैदल जाना है। अब मुझे बताएं क्या करेगी वो आवाम, क्या खाए? आप लास्ट में बता दें, मुझे बड़ा अच्छा। दोस्तों वीडियो आप लोगों ने देखा, देखिए यही है खास रहमत अल्लाह की। देखिए आपका अगर दिल, ईमान, अगर सब कुछ अगर साफ होगा, आपके इरादे अगर नेक होंगे, तो जरूर ऊपर वाले का रहमत आपके ऊपर में होगा, जरूर होगा। लेकिन पाकिस्तान के लोगों का दिल भी साफ नहीं है, दिमाग भी साफ नहीं है,
और मन के अंदर में खोट है, तभी उनके ऊपर में अल्लाह के ऊपर से एक खास रहमत है। अल्लाह आप लोगों को सजा दे रहे हैं। बेशक आप लोगों को समझ में नहीं आ रही है, लेकिन आपको सजा ऊपर वाला दे रहा है। इस बात को आप मानिए या ना मानिए। देखिए, बांग्लादेश और पाकिस्तान के जो भी जैसे भी रिश्ते हैं, हम तो चाहते हैं कि बांग्लादेश और पाकिस्तान के रिश्ते बहुत अच्छे हो, और हम ये भी चाहते हैं कि भारत के और बांग्लादेश के बीच में रिश्तों में खटास आए, क्योंकि हमें और बहुत सारे बांग्लादेशी हमारे भारत के अंदर में नहीं चाहिए। भारत ने एक गलती की 1971 में, जो कि बांग्लादेश के इंटरनल इश्यू में टांग लड़ाकर खुद के देश को बर्बाद करने के लिए। दोस्तों, जब से बांग्लादेश के और इंडिया के रिलेशन अच्छे हुए 1971 के बाद से, तब से हमारे देश के अंदर में क्या हुआ? आज भी दोस्तों बहुत सारे ऐसे न्यूज़ चैनल हैं जहाँ पर स्टिंग ऑपरेशन हो रहे हैं। किस तरह से बांग्लादेश से लोग हमारे देशों के अंदर में घुस रहे हैं। भारत और बांग्लादेश के बीच में अगर रिश्तों में खटास रहेगी, तो ये माइग्रेशन जो है, और खास करके जो ये घुसपैठिया, इन लोगों का आना-जाना बंद रहेगा। खैर, ये तो एक अलग बात हो गई, लेकिन बात करूँगा मैं इन दोनों की। देखो, हमारे देश के पुष्पा के ऊपर में पाकिस्तान में काफ़ी ज़्यादा चर्चा हो रही है, और होनी भी चाहिए। पाकिस्तानी कहते हैं कि क्यों नहीं हमारे पाकिस्तान में इस तरह की फ़िल्में बनाई जाती है। तो देखिए, सबसे बड़ी चीज़ है, आप लोगों को पैसा नहीं है। दूसरी चीज़ क्या है कि उतनी बड़ी फ़िल्म और उतनी शानदार फ़िल्म बनाने के लिए टेक्नीशियन भी चाहिए, जो कि आप लोगों के पास में है नहीं। क्योंकि आप लोग तो हमेशा एक विचारधारा को लेकर चलते हैं, तो इस तरह से नहीं होता। आप लोगों को उसके लिए आपका माइंड एकदम फ्रेश होना चाहिए, माइंड ओपन होना चाहिए। और ये जो चश्मा लगा के आप लोग हमेशा एक ही रट लगा के रखते हैं, तो उससे ऊपर उठना चाहिए। नहीं तो आपके देखिए लास्ट वाले भाई साहब ने क्या कहा कि वो रोज़ आते हैं 16 किलोमीटर चल के, खड़े होते हैं, उनको दिहाड़ी नहीं मिलता है, और वो वापस चले जाते हैं, और दिहाड़ी मिलती भी है तो 700-800 रुपए में। अरे इंडिया में तो नॉर्मल जो राजमिस्त्री का काम करता है, जो ईंट उठा के माथे पे सर पे लेके जाता है, उसे 500 रुपए मिलते हैं। यानी कि इंडिया के 500 यानी पाकिस्तान के लगभग 1700 रुपए। तो आप ज़रा सोचो। देखो भाई, दुःख होता है अगर ऐसी कोई आकर अपनी तकलीफ कैमरे के सामने सुनाता है, तो किसी को भी तकलीफ होगा इंसान होने के नाते। लेकिन कभी-कभी ऐसा लगता है कि पाकिस्तान के साथ में हो रहा है तो ठीक हो रहा है, लेकिन जब इंसानियत के नज़र से जब देखते हैं, तो थोड़ा तकलीफ होता है। दोस्तों, क्या कहिएगा? भाई साहब ने कहा कि बांग्लादेश को हम लोगों ने 25 अरब डॉलर का, या 25 शायद ऐसी 2.5 अरब डॉलर का चीनी एक्सपोर्ट किया है। भाई आप लोग चीनी एक्सपोर्ट करो, ब जो चाहे, जो इच्छा आप लोग एक्सपोर्ट करो। दोनों बांग्लादेश और पाकिस्तान फिर से मिल जाओ, फिर से एक देश बन जाए, उससे हमें कुछ लेना-देना नहीं है। बांग्लादेश मतलब समझ में नहीं आता है दोस्तों। शेख हसीना को भारत ने बैठाया था। ये किस तरह की बातें करते हैं, और यही बात बांग्लादेश के लोग भी करते हैं कि शेख हसीना भारत की पपेट थी। अब तुम लोग को आज़ादी मिल गई है, खास करके बांग्लादेशियों को। अब आप लोग अपना देश चलाओ, और जो हमारे यहाँ से जो 80% आप लोगों के यहाँ पे बिजली जाती है, 40% कॉटन जाता है, खाने-पीने का 40 से 50% यहाँ से खाद्य सामग्री जाती है। इन सबको छोड़ दो, त्याग दो, बायकॉट कर दो। हम तो चाहते हैं इंडिया को बायकॉट कर दो। मैं बांग्लादेशियों से स्पेशल कहना चाहता हूँ। जैसे अब पाकिस्तान वालों ने ट्रेड बंद कर दिया हम लोगों के साथ में, इमरान खान के दौर में, ठीक बांग्लादेश के लोग भी हमारे साथ ट्रेड बंद कर दो, हर चीज़ का बायकॉट कर दो, और हम दिल से स्वागत करेंगे। मैं बिहार में बैठा हुआ, मैं बिहार से बोल रहा हूँ, ज़्यादा दूर नहीं है बांग्लादेश। ज़्यादा से ज़्यादा होगा तो 100-150 किलोमीटर बांग्लादेश का बॉर्डर होगा। लेकिन मैं चाहता हूँ कि बांग्लादेश के लोग बायकॉट करें। दोस्तों, क्या कहिएगा इस पाकिस्तानी भाई साहब के बारे में? पुष्पा 2 कमा रही है। आप समझ सकते हो कि पाकिस्तान में लोग पैसे को देखकर किस तरह से बात कर रहे हैं। मुझे हँसी आ रही है, थोड़ा-सा तकलीफ भी हो रहा है। दोस्तों, जो भी कहना होगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर जवाब दीजिएगा। मिलता हूँ किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत।